B.R. अम्बेडकर के बारे में हम सब जानते हैं। उनका इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन हम लोग को पता है। कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में उनका क्या इंपॉर्टेंस, क्या सही मतलब क्या कॉपरेशन मतलब क्या उनका रोल रहा है, हम सबको पता है। वीकर सेक्शन को सामने लाने में उनका कितना बड़ा रोल हम जानते हैं। हिंदू समाज का से आज अगर एकीकरण है और अगर हिंदू समाज ढंग से चल रहा है और अगर इस देश के सारे सेक्शंस आज ऊपर हैं और एक साथ हैं, उसमें B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। तो हम सब ये बात समझते हैं कि अगर कोई भी कमज़ोर हो या कोई भी वीकर सेक्शन है, अनटिल कि आप एडुकेटेड नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, आप अपनी समस्याओं को अच्छे से समझ नहीं सकते, आप अपनी सब समस्याओं का निपटारा नहीं कर सकते। अनटिल आप शिक्षित नहीं होइएगा, आप सब समस्याओं को समझिएगा नहीं, इसको सॉल्व कैसे करिएगा। एक गरीब आदमी के लिए ऊपर उठने का सबसे बड़ा हथियार जो है वो शिक्षा ही है। तो उनका बहुत बड़ा नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इतना रिलेवेंट है कि मत पूछिए। अनटिल कि आप शिक्षित नहीं होइएगा, आपका क्वालिटी ऑफ जो सोच है ऊपर नहीं जाएगा, आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझिएगा, तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकिएगा। तभी आप शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा और संघर्ष करिएगा। तभी जाके एक बार जब आप में एकीकरण आ गया और उसके बाद जब आप संघर्ष करिएगा, तभी अपने जो ख़राब स्थितियां हैं उससे बाहर निकलिएगा। अगर कोई समाज आपके खिलाफ मतलब कुछ उस तरह का माहौल बना रखा है और आपको आपके अगेंस्ट दमनकारी मतलब दमन किया जा रहा है आपका, और आप उससे निकलना चाहते हैं, तो शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा ही आपकी सोच को विकसित करता है। शिक्षा ही आपका क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, जो एनालाइजिंग पावर है, जो चीज़ों को आप जितने बेहतर से समझ सकते हो, शिक्षा की मदद से ही होगा। और शिक्षा ही है जो आपके स्तर को बढ़ाता है। आप इसी के हथियार से है ना अपने को सबसे ऊपर उठा सकते हैं, सबसे ऊपर। आप हर जगह पूजनीय बन सकते हैं शिक्षा के स्तर पर। तो और जब शिक्षा होगा ना, तो आपको समझ होगी ज़्यादा समस्याओं की, आपका दृष्टिकोण ज़्यादा ऊंचा होगा, बेहतर होगा दृष्टिकोण। तो वो कहते हैं कि शिक्षित बने, संगठित हो मतलब एकता लाए, और उसके बाद फिर संघर्ष करें, और फिर जो आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ उसका प्रतिकार करें, अन्याय के खिलाफ लड़े। आपके खिलाफ जो दमनकारी नीति है किसी का आपको दाबने की कोशिश कर रही है, उससे लड़िए, ऊपर उठिए। और ये तभी संभव है जब शिक्षित होइएगा, तभी आप समस्याओं को समझिएगा, तभी समझिए कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, उससे कैसे बाहर आया जा सकता है। आप शिक्षित बनिएगा, आप सरकार के उस सारे तंत्र में आप जॉब के लायक बनिएगा, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होइएगा शिक्षा की मदद से। आप उन सब जगहों पे पहुंचिएगा जो शिक्षा से महरूम रहने के कारण आप नहीं पहुंच पा रहे थे। आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में किसी हायर पोस्ट पे चले जाइएगा, आप अपने लोगों के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। अपने लोगों को जो अन्याय सहना पड़ रहा है उससे बाहर निकालने में आप बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर सकते हैं। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षित होइए, फिर संगठित होइए, और फिर संघर्ष करिए, एकता लाइए, और फिर संघर्ष करके आपके खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, बाहर निकलिए इन सब चीज़ों से। B.R. अम्बेडकर का यह नारा सचमुच में आज भी उतना ही रिलेवेंट है, और हमारे आपके लिए, हर किसी के लिए, हर किसी सेक्शन के लिए। कोई भी ऐसा समाज है ऐसा जहाँ पे आपके साथ अन्याय हो रहा है और गलत हो रहा है, और आप अपने को आगे बढ़ाना चाहते हो, उस अन्याय से बाहर निकलना चाहते हो, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हो, तो अपने को शिक्षित बनाइए, अपने पूरे समाज को शिक्षित बनाइए, फिर संगठित होइए और फिर संघर्ष कीजिए, और देखिए कितना परिवर्तन होता है, कैसे आप अपना मुकाम पाते हैं, कैसे अपना रिस्पेक्ट पाते हैं किसी भी समाज में, किसी भी देश में।